नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 10 जिलों में टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ। टीबी पीड़ितों के परिजनों की स्क्रीनिंग और जांच की जाएगी। 13 जिलों के 13,000 बंदियों की भी जांच की जाएगी। बिहार में भूमि सर्वे में भूमि मालिकों को राहत। 50 साल पुराने विवाद रहित जमीन कब्जे पर स्वामित्व, वंशावली को खुद सत्यापित करने की अनुमति। एआई तकनीक से होगी ग्रामीण सड़कों की निगरानी। ग्रामीण सड़क मरम्मत में एआई का होगा उपयोग। इन 2 जिलों में होगी पहले शुरुआत। सोनपुर में बनेगा 4 मंजिला यात्री निवास। 498.37 लाख में बनेगा यह नया निवास। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया शिलान्यास। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हराया। बॉर्डर गावस्कर सीरीज में 1-1 से बराबरी। अगला मैच 14 दिसंबर से होगा शुरू। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार सरकार ने शनिवार को 48 प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए और उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई। इनमें कई जिलों में नए उप विकास आयुक्त, वरीय उप समाहर्ता और विशेष कार्य पदाधिकारी शामिल हैं। डॉक्टर अनुपमा कुमारी को बिहार लोक सेवा आयोग का सचिव, संजय कुमार को मद्य निषेध विभाग का उप सचिव और मोना झा को सर्वेक्षण कार्यालय का उप निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कई अधिकारियों को विभिन्न विभागों में संयुक्त सचिव, अपर सचिव और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुधार की उम्मीद है। बिहार के 10 जिलों में टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 100 दिनों तक चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य टीबी मुक्त भारत बनाना है। बेगूसराय, भोजपुर, दरभंगा, गोपालगंज, कटिहार, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और सिवान के 179 प्रखंडों के 3,378 आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से 2.3 लाख टीबी पीड़ितों के परिजनों की स्क्रीनिंग और जांच की जाएगी। इसमें 13 जिलों के 13,000 बंदियों की भी जांच की जाएगी। टीबी की पहचान और उपचार के लिए 135 ट्रू नाट, 29 सीबी नाट, 204 माइक्रोस्कोपी सेंटर और अल्ट्रा पोर्टेबल एक्सरे मशीन का भी उपयोग किया जाएगा। बिहार सरकार ने भूमि सर्वे के दौरान उन लोगों को राहत दी है जिनका 50 साल या उससे अधिक समय से बिना किसी विवाद के जमीन पर घर बना हुआ है या कब्जा है। अब इन लोगों का नाम सर्वे में सीधा दर्ज होगा, भले ही उनके पास कागजात हो या ना हो। राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जिनका घर वर्षों से उस जमीन पर है, वे अब बिना किसी विवाद के अपना स्वामित्व साबित कर सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने मीडिया से बातचीत में भी कहा कि वंशावली बनाकर खुद ही सत्यापित कर लीजिए। इसके लिए आपको किसी से सत्यापित कराने की जरूरत नहीं है। साथ ही वंशागत भूमि पर रैयत के द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा हुआ है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री ने साफ कहा कि सर्वे होने के बाद जमीन विवाद को जो मामला रहता था वो खत्म हो जाएगा। बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए राज्य सरकार ने राहत राशि जारी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में वित्तीय वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन विभाग को 99,43,91,035 रुपए की राशि दी गई है, जिसे बाढ़ राहत कार्यों में उपयोग किया जाएगा। 10 बाढ़ प्रभावित जिलों में 100 बाढ़ आश्रय स्थल बनाए जाएंगे, जिसमें से 77 का निर्माण पूरा हो चुका है, बाकी का कार्य जारी है। इसके अलावा विभिन्न हादसों जान गए 139 लोगों के आश्रितों और गंभीर रूप से घायल 61 लोगों को भी अनुग्रह अनुदान के तहत 9.32 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। सीएम ने राहत कोष में दान देने की भी अपील की है। राज्य में ग्रामीण सड़कों की निगरानी अब एआई तकनीक से होगी। यह तकनीक सड़क निर्माण, मरम्मत और जर्जरता की स्थिति पर नजर रखेगी। शुरुआत में नालंदा और समस्तीपुर जिलों में इसे लागू किया जाएगा। वित्त विभाग से मंजूरी लेने के बाद एजेंसी को दोनों जिलों की लगभग 8,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की निगरानी का जिम्मा दे दिया जाएगा। इस तकनीक में जीपीएस लगे वाहन पर 2 या 3D कैमरों की मदद से ग्रामीण सड़कों के निर्माण की पूरी जानकारी ली जाएगी। इसमें विभाग को लगभग 800 करोड़ की सालाना बचत होगी। एआई तकनीक जीपीएस और कैमरों का उपयोग कर सड़क निर्माण की गुणवत्ता और मरम्मत की स्थिति की जानकारी प्राप्त करेगी। विभाग इसे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से नियंत्रित करेगा और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस पहल से समय पर कार्य न करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बिहार में ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। खासकर सुबह और रात को ठंड का एहसास हो रहा है। पछुआ हवा के कारण ठंड में इजाफा हुआ है और कई जिलों में कोहरा भी अब भरपूर देखने को मिल रहा है। आज भी ठंड ने अपना असर दिखाया और धूप होने के बावजूद राजधानी पटना में कनकनी सी महसूस हुई। मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार के लिए बारिश की संभावना जताई थी। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवातीय परिसंचरण के कारण बिहार के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। पटना, नालंदा, वैशाली, अरवल, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर में बारिश और कोहरे की संभावना है। 9 दिसंबर को इन जिलों में घना कोहरा छा सकता है। बिहार के पर्यटन एवं उद्योग विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने बीते दिन शनिवार को सोनपुर के काली घाट यानी धनुष कुटीर आश्रम में नए यात्री निवास के निर्माण का शिलान्यास किया। वर्तमान निवास की जीर्ण अवस्था और सीमित क्षमता के कारण एक नया 4 मंजिला यात्री निवास 498.37 लाख की लागत से बनेगा। इसमें महिला और पुरुष डॉर्मेट्री, 8 कमरे और शौचालय होंगे। प्रत्येक तल का क्षेत्रफल करीब 2800 वर्ग फीट होगा। नए यात्री निवास से सोनपुर आने वाले पर्यटकों को सुविधाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक, सांसद, प्रतिनिधि और पर्यटन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। जमुई के बरहट प्रखंड के कृत्यानंद हाई स्कूल की शिक्षिका और शोभा सिंह ने गणित और विज्ञान को समझने का एक नया तरीका अपनाया है। वे कागज, रस्सी और घरेलू सामान का उपयोग करके बच्चों को जटिल गणितीय अवधारणाओं को सिखाती हैं। उनका मानना है कि गणित और विज्ञान को रटने के बजाय समझना चाहिए। उन्होंने बच्चों को प्रकृति में गणितीय पैटर्न देखने के लिए प्रेरित किया। शोभा सिंह ने एक साधारण उपकरण हिप्सोमीटर का इस्तेमाल करके बच्चों को ऊंचाई मापने का तरीका भी बताया, जिससे बच्चों में इन विषयों के प्रति रुचि बढ़ी है। बिहार की एक और बेटी सुकृति, जिन्होंने बॉलीवुड में नाम रोशन किया है, मिस बिहार से लेकर निर्माता बनने तक का सफर उन्होंने पटना से शुरू किया था। डीपीएस पटना से पढ़ाई के बाद उन्होंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की, साथ ही खेलों में भी राज्य स्तर पर हिस्सा लिया। अभिनय का जुनून उन्हें मुंबई खींच लाया, जहां उन्होंने थिएटर और विज्ञापनों से शुरुआत की। 2011 में मिस बिहार बनने के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और जनहित में जारी जैसी चर्चित फिल्में की। सुकृति ने अपनी प्रोडक्शन हाउस भारत चलचित्र के तहत कई फिल्में प्रोड्यूस की हैं। भविष्य में बिहार की संस्कृति पर फिल्म बनाने का भी उनका इरादा है। बिहार के नबीनगर रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ सिपाही अखिलेश कुमार सिंह पर सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। जांच में पता चला कि सिपाही ने 6 साल में अपनी शुद्ध आय से करीब 85% अधिक संपत्ति बना ली थी। सीबीआई ने उसके 3 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें नबीनगर, सासाराम और करबिंदिया गांव शामिल था। सिपाही के पास 1 करोड़ 40 लाख की संपत्ति मिली, जबकि उसकी शुद्ध आय 80 लाख रुपए थी। उन्होंने केबल किचन बनाने में 27 लाख रुपए खर्च किए थे, जो कि जांच के दौरान सामने आया। भागलपुर और पूर्णिया में नए एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर ताजा अपडेट आया। भागलपुर के सुल्तानगंज में प्रस्तावित एयरपोर्ट की जमीन का निरीक्षण लघु जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने किया और रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मुख्य सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है। पूर्णिया में हवाई सेवा 2025 से शुरू होगी और सांसद संजय झा ने कहा कि एयरपोर्ट का निर्माण जल्द शुरू होगा। टर्मिनल भवन और अप्रोच रोड के काम भी शुरू हो गए हैं। पटना पूर्णिया के बीच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे को कटिहार तक विस्तार करने की मांग उठी है। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इस एक्सप्रेस वे को कटिहार तक जोड़ने का आग्रह किया। पूर्व डिप्टी सीएम ने बताया कि यह मुलाकात काफी सार्थक रही। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि यह विस्तार केवल 5-6 किलोमीटर का होगा, जिससे मनिहारी और झारखंड के साहिबगंज के बीच संपर्क बढ़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप बिहार और झारखंड के करोड़ों लोग लाभान्वित होंगे। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 282 किलोमीटर होगी, जो प्रमुख जिलों जैसे वैशाली, सहरसा और दरभंगा से होकर गुजरेगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार छात्र नेता दिलीप कुमार और 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ दंगा भड़काने, षड्यंत्र रचने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं दिलीप कुमार को बीते दिन कोर्ट में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। वहीं खान सर की रिहाई को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के मामले में खान ग्लोबल स्टडीज नामक ट्विटर हैंडल के खिलाफ सचिवालय थाने में अलग से मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और पोस्ट करने वाले की पहचान भी की जा रही है।
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीपीएससी के फॉर्म भरने में छात्रों को सर्वर फेल के कारण वंचित रहने का फिर से मौका देने की मांग की है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सवाल किया कि राज्य सरकार ने नॉर्मलाइजेशन का निर्णय पहले क्यों नहीं बताया और लाठीचार्ज के बाद यह जानकारी क्यों दी गई। तेजस्वी ने राज्य में अफसरशाही पर आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार सही तरीके से नहीं चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड ओवल में खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच में भारत को 10 विकेट से हराया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 19 रन बनाने थे, जो उसने तीसरे दिन बिना कोई विकेट खोए पूरा कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने अपनी पहली पारी में 180 रन बनाए। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 337 रन बनाए, जिससे उसे पहली पारी में 157 रनों की बढ़त मिली। भारत दूसरी पारी में सिर्फ 175 रन ही बना सकी, जिससे ऑस्ट्रेलिया को 19 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे उसे आसानी से हासिल कर लिया। अगला टेस्ट मैच 14 दिसंबर को शुरू होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संजीव कुमार, विनोद शाह, नौशाद रजा, योगेंद्र पासवान, मोहम्मद शाकिर हुसैन, रंजीत मिश्रा, रामबाबू दास, रवि मोहन वर्मा, जितेंद्र ठाकुर, अनवर करीम खान, शानवी गुप्ता, विनोद मांझी और दीपक कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में इस समय मौसम का मिजाज कैसा है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।